हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में सभी को जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, और वो है हमारी पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में सभी के मन में बहुत से सवाल आते होंगे, जैसे कि पृथ्वी कितने सालों से अस्तित्व में है और यहाँ कब मानव जीवन संभव हुआ और कैसे। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, पहले तो हम पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक ठंडा और बड़ा घूमता हुआ बादल, जिसे सोलर नेबुला नाम दिया गया है, वो ग्रेविटी के प्रभाव में सिकुड़ने लगा और आसपास की सारी गैसें बादल के केंद्र में जमा होने लगी, जिससे केंद्र का गंतव्य बनने लगा और साथ साथ उसका तापमान भी। एक दिन अचानक इस बादल में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से जन्म हुआ हमारे सूरज का। अब हमारे सौर मंडल को अपना केंद्र मिल चुका था। सूरज के गुरुत्वाकर्षण से आसपास के गैस कण और पत्थर आपस में जुड़ने लगे और सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे इन गैस के कणों ने और पत्थरों ने गोल आकार ले लिया। इन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी। दोस्तों, इस समय मैं बात कर रही हूँ आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले की। अपनी शुरुआती समय में पृथ्वी के सतह का तापमान बहुत ज्यादा था और यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट आम था। इस समय को हेडियन युग नाम दिया गया है। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सतह की सभी भारी और गर्म पदार्थ केंद्र की ओर आने लगे। इससे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ज्वालामुखी से निकलने वाली अलग अलग गैसों ने वायुमंडल का निर्माण किया। मगर आज की तुलना में पृथ्वी बहुत गर्म थी। ये समय आज से करीब 4 अरब साल पहले का है। इस समय पानी की मौजूदगी के कुछ सबूत भी वैज्ञानिकों को मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पानी धूमकेतुओं के साथ जमी हुई बर्फ के स्वरूप में आया था। ये बर्फ गर्मी के कारण भाप में बदल गई और बादल बनने लगे। ये बादल आज की ही तरह पृथ्वी पर पानी बनकर बरसे और कई करोड़ साल तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। समुद्रों का निर्माण हुआ और आखिरकार पृथ्वी जलमग्न हो गई। लगभग इसी समय पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा भी बना था। कहा जाता है कि आज के मंगल ग्रह के आकार का ग्रह, जिसको थिया नाम दिया गया है, वो पृथ्वी की सतह से टकराया और पृथ्वी की सतह का कुछ बाहरी हिस्सा अलग हो गया और इसके साथ उसने भी गोल आकार ले लिया और पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। माना जाता है कि थिया नाम का ये ग्रह हमारे सौर मंडल का एक सदस्य था। चंद्रमा के बनने को लेकर दिए गए इस सिद्धांत को जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने पृथ्वी के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया। अब समय है ये जानने का कि इस अद्भुत पृथ्वी पर हमारी जीव सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और कब। हेडियन युग के बाद आता है आर्चिन युग। आज से 3.5 अरब साल पहले शुरू हुए इस युग को जीवन की शुरुआत का युग भी कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अभी भी एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसके वैज्ञानिकों भी सुलझा नहीं सके। इसको लेकर बहुत से विचार रखे गए हैं, लेकिन सटीक तथ्यों के साथ कुछ ही विचार उपलब्ध है, जिसमें ज्यादा प्रतिशत और मान्य विचार ये है कि समुद्र में ही जीवन का विकास हुआ है। समुद्र में पाए जाने वाले तत्वों ने आपस में मिलकर जटिल रासायनिक क्रियाएं शुरू कर दी और इसके कारण ही समुद्र में जीवन की शुरुआत हुई। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक कोशीय या यूनिसेल्युलर जीवों ने जन्म लिया। ये जीव आज की तरह ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि मीथेन पर जिंदा रहते थे, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। साइनोबैक्टीरिया नाम के जीव फोटोसिंथेसिस की विधि से ऊर्जा को प्राप्त करते थे और ऑक्सीजन को निकालते थे। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। आज से करीबन 90 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार मल्टी सेल्युलर या बहुकोषी सजीव ने जन्म लिया। 58 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी पर सिर्फ बहुत छोटे आकार के ही जीव पाए जाते थे, लेकिन इसके करीब 4 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर जीव जंतुओं का आकार आश्चर्यजनक रूप से काफी बड़ा था। 53 करोड़ साल पहले जीवन ने पहली बार समुद्र से धरती पर कदम रखा। इन्हें टेट्रापॉड्स कहा जाता था। इसके बाद जीवन के विकास की गति कुछ और ही थी। लगभग 30 करोड़ साल पहले धरती पर जन्म हुआ डायनासोर्स का, और ये विशालकाय जीवों के अवशेष हमें भारी मात्रा में मिल चुके हैं।
डायनासोर्स ने कई करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि डायनासोर्स की सारी प्रजाति नष्ट हो गई। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर लंबी एक ग्रहिका 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की सतह से कुछ ऐसे टकराई कि पृथ्वी और समुद्र में रहने वाले ज्यादातर जीवों का अंत हो गया। पृथ्वी की लगभग 70% प्रजातियां खत्म हो चुकी थी। अब पृथ्वी पर वो जीव राज करने वाले थे जिनकी प्रजातियां इस महाविनाश में बच गई थी, और वे थे स्तनपायी जीव या मैमल्स। आज से करीब 4 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह में हुए कंपन के कारण जमीन का एक हिस्सा यूरेशिया से अलग होकर एशिया महाद्वीप से जुड़ गया और निर्माण हुआ पृथ्वी के सबसे ऊंचे और महान पर्वतों का, जिन्हें हम हिमालय कहते हैं। आज से 80 लाख साल पहले पृथ्वी पर जिस जीव ने जन्म लिया था वो आगे चलकर पूरी पृथ्वी पर राज करने वाला था। पूर्वी अफ्रीका में पहले एप्स पाए गए जो डार्विन के अनुसार हमारे पूर्वज थे। खाने की तलाश इनको वृक्षों से जमीन पे ले आई। धीरे धीरे इन एप्स ने 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस। एप्स से आज के मनुष्य बनने के हर कदम पर इन्होंने नई नई चीजों की खोज की और नई कलाओं को सीखा। कौन जानता था कि गुफाओं में रहने वाले और शिकार करके खाने वाले इंसान एक दिन पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ मिनटों में हमने पृथ्वी और जीव सृष्टि के बारे में बहुत कुछ जान लिया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।